प्रिय स्टूडेंट, सरस्वती पूजा की पूर्व संध्या पर आप सभी स्टूडेंट को हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं मैं तरुण सर आपको देता हूं। सभी स्टूडेंट को माँ सरस्वती शारदे मैया सफल करे, यही मेरी कामना है। और अभी एक हिसाब और मैं बताना जा रहा हूं, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब होता है प्लस में। पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। आप पहले भी इस हिसाब को पढ़े होंगे, बनाए होंगे, मेहनत किए होंगे तो जरूर कुछ न कुछ याद होगा, और भूल भी गए हैं तो उसे मैं याद करवा रहा हूं। धन्यवाद। तो इसके लिए कहा था दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लिखेंगे। पहली माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x। मैं हिसाब को तोड़ के समझाता हूं, ध्यान देंगे, और थोड़ा लॉन्ग में बताता हूं। शॉर्ट की कोई लेखा जोखा नहीं है। आप इस हिसाब को डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए, लेकिन वो उससे नहीं बनता है। आपको परीक्षा में बैठने के लिए जिस तरह एडमिट कार्ड मिलता है, उसी प्रकार से आपको कॉपी में लिखने के लिए एक कलम मिलती है, जो पावर देना पड़ता है आपको। जो कॉपी में लिखिएगा सही वो तो नंबर आएगा ही। यदि आप ठीक ढंग से सूटेबल भाषा में, सूटेबल अक्षर में यदि आप एग्जाम देते हैं तो आपका नंबर बढ़िया आएगा। इसी प्रकार से आप इसको समझिए, इसलिए मैं थोड़ा लॉन्ग करके लिखता हूं समझाने के लिए। तो पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो लिखा हुआ है, मैंने कहा था अगला वीडियो में कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन को 1 नहीं 2 नहीं 3 बार पढ़िए और इंगित करके पढ़िए। देखिए कि कितना मजा आता है। यदि आप धरले बनाइएगा हिसाब तो आपका हिसाब ट्रैक से नीचे चल जाएगा, पटरी से नीचे चल जाएगा। आप पहले समझिए हिसाब में कहता क्या है, उसको बनाइए, और उसको समझ के बनाने के बाद फिर लिखना होगा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x+1। अब कहिए x+1 सर कहां से लाए? हिसाब में लिखा हुआ है दो क्रमागत, पहली क्रमागत x माने, दूसरा क्रमागत जो है क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। x+2 भी ले सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि यहां पर क्या है, क्रमागत धनात्मक भी है, इसलिए धनात्मक प्लस दिए और 1 दिए, इसलिए यहां पर क्या किए हम 1 दे करके होल स्क्वायर। अब जो क्या करेंगे प्रश्नानुसार, अब यहां से प्रश्न चलेगा। देखिए क्वेश्चन जो कहता है उस पर चलिएगा ना, आपका जो कॉपी जांच होगा आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब हमने इसको माना x+1, पहली क्रमागत दूसरी क्रमागत, उसके बाद प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न के अनुसार। हम लोग किसी के अनुसार चल रहे हैं ना, डॉक्टर साहब दवाई देते हैं तो उसके अनुसार से लिखा जाता है कि भाई ये सुबह, ये शाम, ये रात का दवाई है, उसके अनुसार, डॉक्टर साहब के अनुसार से हम चलते हैं। आप माँ बाप के अनुसार भी चलते हैं, माँ बाप का बात रखते हैं, तो आप माँ बाप की बात पर रहते हैं, भाई बहन की बात पर भी रहते हैं कि बड़े भाई हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, हमको कहता है पढ़ने के लिए, भोर में उठने के लिए, थोड़ा देर रात तक पढ़ने के लिए कहता है ना, तो उसके अनुसार से मम्मी पापा
के अनुसार से हम चलते हैं। ये भी हिसाब जो है पहले मानने के बाद फिर प्रश्न के अनुसार चला। क्या चला, देखिए इसमें क्या लिखा है, वर्ग जिनके इनके, जिनके मतलब इनके वर्गों का योगफल 365 है। प्रश्नानुसार में क्या करेंगे हम, x का होल स्क्वायर दोनों का वर्ग कीजिए, योग मतलब जोड़। मैं कहीं हटिया बाजार से योगफल नहीं लाया हूं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ योग x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। देखिए स्टेप बन गया मेरा, एकदम हिसाब का जो है स्टेप तैयार है। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। अब ये सब लाए कहां से, यहाँ लिखा हुआ है सब, जिनके वर्गों का योग 365 है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर 365। इस हिसाब में मैंने अपना स्पीड बढ़ा दिया, क्योंकि वो हिसाब पहला हिसाब जो था, कुछ हिसाब ऐसे हैं कि बहुत स्लो बताना पड़ता है आपके खातिर। आप कैसे समझिएगा, हमको पता है कि कौन हिसाब आप समझिएगा, कितना स्पीड हमको कलम चलाना है, हमको पता है। और चिंतन कीजिए कि आपको गाइडलाइन कैसा मिलना चाहिए था। तो समय अंतिम प्रारूप पर है, ताबड़तोड़ मेहनत कीजिए। और मैं यकीन दिलाता हूं कि यही 25 दिन के अंदर यदि आप मेहनत बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं पढ़ाई का, तो आप सफल बिल्कुल होइएगा। अच्छे नंबर से भी पास कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। तरुण सर ने वीडियो के माध्यम से बोले थे कि वीडियो के माध्यम से सर बताए थे कि हमको 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 घंटा बढ़ा दीजिए पढ़ने के लिए। पढ़ाई सारा काम छोड़ दीजिए, भी एग्जाम 1 महीना में सब समेटा जाएगा ना, सब समेटा जाएगा। चलिए उसके बाद क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पर आधारित है, ये जानते हैं 6 क्लास में है, 7 में है ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इस पर बैठा दीजिए, बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको कीजिएगा 2x होगा यहाँ पर, 2x प्लस 1 बराबर 365। इतना लॉन्ग करने के बाद जो है यहाँ तक बढ़ जाएगा, इसलिए हम 2x डायरेक्ट लिखे। इसको जब गुना कीजिएगा तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। अब क्या करते हैं, यहाँ प्लस या प्लस दोनों जुटे, दोनों जाते क्या है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। अब उल्टा इसको ले आए इधर, 0 बच गया। अब क्या करते हैं, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 360 बराबर 0। 360 बराबर 0 और 2 कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं, यहाँ 364 होगा, क्या होगा, थोड़ा सा कलम ज्यादा चला मेरा, 300 चला गया, इसमें बोल दिया आ गया आवाज। अच्छा ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें हो जाएगा प्लस, इसमें एक्स बचेगा माइनस 182 होगा, इसको कटा भाग दे दीजिए, 2 का 2 8 16 2 4 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2 है। अब कहिएगा सर 2, इसको लॉन्ग कर देते हैं थोड़ा सा, 2 जो गुना में भाग में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। 182 तोड़िए इस तरह से, कैसे, 182 को इस तरह से तोड़िए, 2 बार में 2 × 18 1, अब किससे 13 7 से 13 से 91, 7 दूनी 14, 14 और 13 ले लीजिए, 14 और 13 का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। हम इसको बताते हैं इधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम ले आते हैं, ये जो है इसका गुणनखंड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x
-182 बराबर 0। अब क्या करते हैं, और x कॉमन लेते हैं, x प्लस 14 और दूसरा है 13 कॉमन लेते हैं -13, तो होता है x प्लस 14। ये हो गया आपका x कॉमन लिए, इससे भाग दिए x आया, इससे x कट गया, 14 यहाँ पर बचा, और 13 से भाग दिए 13 में x बचेगा, -13 से दिए तो कितना हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, और 13 से भाग देंगे 182 में, देख लीजिए भाग देगा कि ये दोनों में से सेम है, तो क्या करेंगे, और x प्लस 14 बराबर x प्लस 14, फिर एक भीतर से ले लेंगे और एक यहाँ बाहर का क्या अपना मान है, x माइनस 13 बराबर 0। अब क्या करते हैं, और x प्लस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर -14 और x बराबर 13, तो मेरे पास आया क्या, 13 आया, मेन पॉइंट 13 आया। जब 13 आता है तो हमको चाहिए क्या, पहली क्रमागत संख्या। पहली क्रमागत संख्या मेरा क्या आया, पहली संख्या मेरे पास आ गया कितना, 13 एक आंसर, और दूसरी संख्या आ गया x प्लस 1 बराबर 13 प्लस 1 बराबर 14 आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया, और आप वीडियो थोड़ा सा स्क्रीन तो थोड़ा सा जूम करके देख लीजिए, इसको उतार लीजिए, जूम करके इसको देख लीजिए, थोड़ा छोटा है यहाँ पर, और आपको पता चल जाएगा कि हिसाब जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शुभ रात्रि। आप लोग कल पूजा पाठ कीजिए, और आप लोग को वीडियो से हार्दिक बधाई, मां शारदे, कल पूजन है। धन्यवाद।